बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बिहार की राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। इस बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीतियों के तहत 5 बड़े और अहम वादों की घोषणा की है। ये वादे बिहार को देश के 10 सबसे बड़े अग्रणी और समृद्ध राज्यों में शामिल करने की दिशा में उठाए गए कदमों के रूप में सामने आया है। पीके ने यह घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह बिहार के लिए 5 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करेंगे, जिसमें रोजगार सृजन, पेंशन में वृद्धि, किसानों के लिए मदद, महिलाओं को सस्ते कर्ज की सुविधा और बिहार का समग्र विकास शामिल है। प्रशांत किशोर की यह घोषणा बिहार की चुनावी राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सभी प्रमुख दल अपने अपने वादों और योजनाओं के साथ मैदान में है। तेजस्वी यादव जहां मुफ्त बिजली और अन्य योजनाओं का वादा कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच है। इस बीच प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने 5 वादों के साथ ये संदेश दे दिया है कि उनका उद्देश्य बिहार को एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या रही है और ये समस्या राज्य के विकास के रास्ते में एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ी हुई है। राज्य के लाखों युवाओं को अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस मुद्दे पर पीके ने स्पष्ट रूप से अपनी पार्टी की योजना का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जन स्वराज पार्टी की सरकार बनने पर राज्य के भीतर रोजगार के अवसर की भारी वृद्धि होगी। पीके ने यह वादा किया है कि उनकी सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देगी, जिससे राज्य में 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक की नौकरी के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त पीके ने यह भी कहा है कि वे शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करेंगे। उन्होंने कहा है कि युवा वर्ग को कौशल विकास की दिशा में प्रशिक्षण और शिक्षा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएगी, ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सके। इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए उनकी सरकार जो है स्थायी और प्रभावी कदम उठाएगी, वो भी चुनाव से पहले। तो वोट बिहार के लोगों का, अब माल मारेगा गुजरात का आदमी। ना सुनाई नहीं दिया, बोलो भाई होगा ऐसा ना। वोट आप ही लोग दिए हैं, इस बार अगर गलती होगा तो समझ लेना। वोट अगर बिहार के आदमी का है तो माल कौन मारेगा, बिहार का आदमी की गुजरात का आदमी? तो अगर इस बार अपने बच्चों के लिए रोजगार लाना है, अपने अपने बच्चों को यहीं पर रोजगार दिलाना है, तो निश्चित तौर पर जन स्वराज को ही लेकर आना है। और 2 बात और याद कर लीजिए, जन स्वराज का वादा है, हमने कहा है कि अंतिम बदहाली है, बदहाली वाला छठ है। तो दिसंबर महीना से नवंबर में बनेगा जन स्वराज। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर महीना से जिसका जिसका उम्र हो गया 60 वर्ष, कितना आदमी का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा? जरा हाथ उठाइए तो देखे। तो जेकरा जेकरा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र हो गया, आपको नीतीश कुमार दे रहा है 400 रुपया भीख पेंशन में। तो जन स्वराज का पहला निर्णय कि जितना लोग का उम्र है 60 वर्ष से ज्यादा, उसको दिसंबर 2025 से 2,000 रुपया पेंशन मिलने लगेगा। अरे हथवा उठा के एक बार ताली तो बजाओ, 2,000 मिलेगा आपको। तालियों नहीं बजा रहे हो। कितना लोग है यहाँ खेती करने वाला? कौन कौन लोग है खेती करने वाला? जरा हाथ उठाइए। बहुत लोग, सब खेती करने वाला। तो जिस खेती करने वालों के लिए जन स्वराज ने क्या कहा कि मनरेगा को खेती से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप खेती करते हैं तो मजदूर आपका मुफ्त में मनरेगा से मिलेगा। जो मन है वो खेती आप कीजिए। ये जन स्वराज का वादा है। तो छठ के बाद खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? 2,000 रुपया मिलने लगेगा तो 60 साल के आदमी, 60 साल से ऊपर के उम्र के आदमी के लिए जीवन में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? और जो खेती करने वाला है उसको मजदूर मनरेगा से मिलने लगेगा तो उसका जीवन खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो एक और बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत महिला लोग बैठा है। आप लोग को तो रोजगार चाहिए ना, महिला लोग को कुछ कमाने का उपाय चाहिए ना भाई। तो जन स्वराज ने वादा किया है कि जब ये जन स्वराज की सरकार नवंबर में बनेगी तो दिसंबर से सरकारी गारंटी पर बैंक से आप कर्जा लीजिए और बैंक को सूद कितना देना है? ब्याज 4 रुपया, खाली 4 रुपया सालाना। अभी नीतीश कुमार चला रहा है जीविका,
इसमें आपसे ले रहा 30 रुपया सालाना ब्याज, और हम लोग कह रहे हैं खाली 4 रुपया ब्याज पर सरकारी गारंटी पर रुपया लीजिए और अपने अपने घर में रोजी रोजगार शुरू कीजिए। खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना भाई। वैसे बिहार में वृद्धा पेंशन का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा रहा है। वर्तमान में बिहार सरकार 60 साल से अधिक आयु वाले लोगों को महज 400 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो वृद्धा व्यक्तियों के लिए अपर्याप्त है। समस्या को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने वादा किया कि जनसुराज पार्टी की सत्ता में आने पर दिसंबर 2025 तक इस पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति महीने कर दिया जाएगा। ये वादा उन बुजुर्गों के लिए राहत की बात है जो अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पीके का ये कहना है कि उनकी पार्टी का उद्देश्य राज्य के हर वर्ग की भलाई और पेंशन में वृद्धि से बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना है। कृषि बिहार का एक अहम हिस्सा है और राज्य के किसान लगातार समस्याओं का सामना करते हैं और बिहार में किसानों के लिए पर्याप्त समर्थन और संसाधनों की कमी है, जिससे उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए पीके ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है। उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को खेती से जोड़ने का काम करेगी। इससे किसानों को खेती के लिए मुफ्त में मजदूर मिलेंगे और साथ ही कृषि क्षेत्र में मजदूरी की समस्या का समाधान होगा। ये कदम किसानों के लिए न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगा बल्कि खेती को बढ़ावा भी मिलेगा। वैसे मनरेगा का ये कनेक्शन बिहार की कृषि क्षेत्र के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है, जिससे किसानों की स्थिति में काफी सुधार होगा। वैसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पीके ने महत्वपूर्ण कदम उठाने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जन सुराज पार्टी महिलाओं को सरकारी गारंटी पर बैंक से कम ब्याज दर पर कर्ज दिलाने का काम करेगी। वर्तमान में बिहार में जीविका योजना के तहत महिलाओं को कर्ज मिलता है, लेकिन उस पर ब्याज दर बहुत अधिक होता है। इस मुद्दे पर पीके ने कहा है कि उनकी सरकार सिर्फ 4% वार्षिक ब्याज दर पर महिलाओं को कर्ज उपलब्ध कराएगी, जो एक बड़ा कदम होगा। इससे महिलाओं को अपने कारोबार या अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ये कदम राज्य की महिला शक्ति को एक नई दिशा दे सकता है और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से अभी चुनाव आ रहा है, उस तरीके से जन सुराज पार्टी के प्रमुख यानी कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को खास करके लुभाने के लिए किया गया है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव के पहले चाहे वो नीतीश सरकार हो, तेजस्वी यादव, वो महिलाओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रही है। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने सिक्के जो है वो फेंक दिए हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर और भी बहुत सारे वादे महिलाओं को लेकर कर सकते हैं। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, वो कितना कारगर साबित हो पाता है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।